1.5 फुटिया लेके घूम रहे हैं, कच्चा कलवा लेके घूम रहे हैं, 10 है, किसी के पास 1.5 फुटिया, किसी के पास 15 है। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। मेरे पास में मेरी माँ की शक्ति है, मुझे इन न तो 1.5 फुटिया की जरूरत है, न डाकनी पिछाक चटनी की जरूरत है, न भूत प्रेत की जरूरत है। मैं अघोरी, तांत्रिक और सात्विक तीनों प्रकार की विद्या करता हूँ। मेरे को सिद्धियों की जरूरत ही नहीं है। मैं झूठ मूठ आपको कह दूं बेटा मेरे पास में ये सिद्धि है, मेरे पास में मेरी माँ की सिद्धि है, माँ काली की सिद्धि है, माँ कामाख्या की सिद्धि है, और उसी की सिद्धि से काम करता हूँ। बस मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई है तो मेरे सामने ले आओ ना, किसके पास में कितने 1.5 फुटिया हैं, कितनी डाकनी है, कितने भूत है। कितने टाइम में वो प्रभावशाली होता है तंत्र? लोग कह रहे हैं 2 घंटे में, 4 घंटे में, 3 दिन में, 5 दिन में। आप 2 घंटे में, 3 घंटे के अंदर आप है ना सामग्री भी नहीं खरीद सकते। ये मान के चलिए कम से कम इसके अंदर 21 से सवा महीने का दिन लग जाता है। आप मुझे आके ये कह देंगे गुरुजी आप ट्रम्प के ऊपर करवा दीजिए, मैं कहाँ से कर दूंगा आपको। आप मुझे आके कह देंगे गुरुजी मेरे को तो ऐश्वर्या राय चाहिए वशीकरण करके, वो ला दो, मैं कहाँ से ला दूंगा। हाँ, लाके दे सकता हूँ, कर भी सकता हूँ सारे काम, लेकिन उस इंसान के साथ में आपका कोई रिलेशन होना चाहिए, मतलब योग होना चाहिए उसके साथ में। इसमें सबसे प्रभावशाली वशीकरण कौन सा होता है कि ये वशीकरण मतलब काम एकदम श्योर है? सबसे प्रभावशाली जो वशीकरण होता है आपको मैं बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हरीश तिवारी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं तंत्र, मंत्र, वशीकरण और भी ऐसे कामाख्या के बारे में, मयूंग के बारे में, और भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और भी इन सब विषयों में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखने वाले, काफ़ी एक्सपीरियंस, अंतर्राष्ट्रीय तमगे के महारत हासिल हुआ है इनको, और काफ़ी ये बाहर से, भारत से लेके विदेशों तक इनका काम रहता है। और मैं स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है अनिल शर्मा जी। नमस्कार जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। जय माँ कामाख्या, जय माँ काली। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभव निर्विघ्न गुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे आज यहाँ बुलाया है, इनविटेशन दिया है आप लोगों ने मुझे यहाँ आने के लिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। अनिल जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे चैनल पे आए, हमारे स्टूडियो में आए, और हम आशा करते हैं कि हमारा ये जो पॉडकास्ट का ये सेशन चलने वाला है बहुत मज़ेदार और बहुत ही एक होता है कि पुरानी बातों को, पुराने तंत्र को, वशीकरण, इन सब चीज़ों में विशेष हम बात करेंगे, और हमें आशा है कि आप हमें हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अच्छा नॉलेज देंगे। बिल्कुल। तो अनिल जी, हमने तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों के बारे में सुना है कि क्या होता है, लोग जादू करा देते हैं, तो ये करा देते हैं, हवन करा देते हैं, ये सब चीज़ें मैंने सुना है। मुझे आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये तंत्र की उत्पत्ति हुई कहाँ से ये आया है। देखिए ऐसा है बेटा कि तंत्र की उत्पत्ति जी पंडित, आज से नहीं है, सदियों पुरानी, सदियों से, जब से ये दुनिया बनी है जी, तब से तंत्र क्रिया चलती आ रही है। भगवान शिव ने माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया था, और वहीं से ये तंत्र क्रिया चलती आ रही है। अच्छा, मतलब भगवान शिव ने माँ पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया था। हाँ, तो ये कहीं ऐसे मतलब वो जैसे अपने पर्वत पे बैठते थे तो वहीं ज्ञान दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं और ऐसा? माता सती को वहीं ज्ञान दिया था तंत्र के बारे में, और वहीं से ये तंत्र की उत्पत्ति हुई है। वहीं से उत्पत्ति हो गई, मतलब अनगिनत सालों पहले। बिल्कुल। जब ये सृष्टि चली थी तब से ये चल रहा है, तो वहां से तंत्र स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या अलग अलग प्रकार के भी तंत्र होते हैं? कैसे इसमें क्या क्या रहता है? तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तंत्र, वशीकरण, काला जादू, ये सब अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है। अच्छा, आपको मैं बात बताऊं। अच्छा। और ये क्रिया ऐसी होती है कि इन क्रियाओं के अंदर जी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों को दुखी कर देता है। जी 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 जी। वो अपने दुख से दुखी नहीं है दूसरा इंसान, वो दूसरे को सुखी देख के दुखी हो रहा है कि ये इंसान घर में रोटी क्यों खा रहा है, इसके बच्चे इसके साथ में क्यों रह रहे हैं, इसकी पत्नी इसके साथ में क्यों रह रही है। तो जलेसी की भावना से क्या है, वो दूसरों को, दूसरों के ऊपर कोई तंत्र कर देता है, काला जादू कर देता है, वशीकरण से कोई चीजें कर देता है बेटा। ये सारी चीजें क्या है, तंत्र के अंदर ही आती है। अच्छा, इसमें तंत्र का कोई ऐसा होता है क्या कि तंत्र इसी एज से लेके इस एज तक ही प्रभावशाली होता है, या किसी एज पे भी कर सकता है, या किसी की दिमाग की हालत
कमजोर है या कम है तो उस पे ही तंत्र होगा, या फिर किस तरीके के लोगों को? बिल्कुल, ये क्रिया ऐसी होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तंत्र एक ऐसी क्रिया है। हाँ हाँ आप जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, जी, उसके ऊपर भी तंत्र क्रिया हो सकती अच्छा है। ये नवजात बच्चे के ऊपर भी नवजात तंत्र के ऊपर भी हो जाती है ये चीज। तो अगर नवजात बच्चे के ऊपर जो तंत्र करता है तो क्या ये अपराध या गलत नहीं है? नहीं, अपराध तो है ही है। हाँ। तंत्र में वो आप तो अभी जीवन में अभी वो अभी अवतरण हुआ और उसके ऊपर ही तंत्र खेल शुरू करना ये कहीं ना कहीं तांत्रिकों के लिए सही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि तंत्र करना ही गलत है। तंत्र का गलत प्रयोग करना वो सबसे बड़ा गलत कार्य है, और उसकी सजा जो गलत कर रहा है उसको भी भोगनी पड़ती है। ये नहीं कि उसको भोगनी नहीं पड़ेगी, उसको भी वो चीज भोगनी पड़ेगी। जी। अगर कोई बेवजह किसी को परेशान कर रहा है तो वो गलत है। मेरे पास ऐसे काफी केस आते हैं कि गुरुजी हमें उसके ऊपर तंत्र करना। अरे भैया, क्यों तंत्र कराना चाहते हैं आप उसके ऊपर, ये तो बताइए। आप उसके ऊपर तंत्र कराना क्यों चाहते हैं? उसने बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है, या आपकी कोई दुश्मनी है, या वो आपको परेशान कर रहा है तो उससे परेशानी आपकी खत्म हो जाए। नहीं, जैसे अगर परेशानी है, दुश्मनी है, तो कोर्ट है, कचहरी है, वहां पे जाएं तो क्या जरूरी है क्या तंत्र से ही सीधा समाधान लेना है? उसके पास में वो सबूत नहीं है ना कि वो उसको परेशान कर रहा है। अच्छा, वो तो एक दिमाग में ऐसी वहम बैठ गया उसके कि नहीं, इस आदमी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से क्या मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अच्छा, लोग वाक करते भी हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोग वाक करते भी हैं। अच्छा, लोग वाक करते भी हैं। लोग क्या है, अपने दुख से दुखी नहीं हो रहे बेटा, दूसरे के सुख से दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक है कि अगर उनको नहीं पता होता कि कौन है मेरे पीछे, क्या कैसे पड़ा है, तो वो तंत्र के प्रयोग कराते हैं कि पंडित जी हमारा ये है पड़ोसी, ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये ज्यादा उठ रहा है, तो इसको तंत्र करवा दो। हाँ, बस वही चीजें होती है। लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं करता हूँ। मैं वही कार्य करता हूँ, अगर आप मेरे पास आ गए। कैसे पता लगाते हैं कि ये गलत काम के लिए करा रहा है या ये सही काम के लिए करा रहा है? वो माता की सिद्धि से। मेरा क्या है, आपको मैं बात बता दूं बेटा, कि मैं माँ काली, माँ कामाख्या की इष्ट साधना से कार्य करता हूँ, जो भी करता हूँ। माँ काली, माँ कामाख्या, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से कार्य करता हूँ, जो भी करता हूँ, और उन्हीं की सिद्धि से मेरे कार्य होते हैं। जी। और वही कार्य लेता हूँ जो मेरे से होने वाला होता है। अगर मेरे बस का काम नहीं होगा तो मैं आपको इनकार कर दूंगा कि बेटा ये कार्य मैं आपका नहीं कर सकता। अनिल जी, मान लीजिए कोई आपसे तंत्र करवाना चाहता है कि मुझे इनके ऊपर तंत्र करना है, तो कितने टाइम में वो प्रभावशाली होता है तंत्र? देखिए, तंत्र जैसे आजकल मैं काफी पॉडकास्ट देख रहा हूँ। लोग कह रहे हैं 2 घंटे में, 4 घंटे में, 3 दिन में, 5 दिन में। कोई तो स्टूडियो में ही तंत्र करने लग रहा है। वो सब बकवास बातें हैं। यहाँ आके स्टूडियो में आके कोई तो गुड्डी घुमा रहा है। मैंने देखा मटके घुमा रहे हैं, मटके ले आते हैं, मटके के अंदर कोई पतासे ले आए हैं, कोई और क्रिया, कान से खून निकाल रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं। ये सब चीजें बकवास है। मैंने भी देखा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहा एक बार आपसे, आप विद्वान भी हैं, काफी आपने एक्सपीरियंस है, तो मैं सोचा कि एक बार पूछूं कि ये चीजें है या दिखावा है? नहीं, चीजें है। इस दुनिया के अंदर जिस चीज का नाम है वो है, ये समझ लीजिए आप। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या स्टूडियो में ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं लोग पब्लिसिटी के लिए ये सब पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, और क्या हो रहा है। उनको पता नहीं है कि आपने ये साइंस का टाइम चल रहा है, साइंस का जमाना है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको ये मालूम है कि ये कैमरा बंद करके कैसे घुमा रहे हैं, कैसे नहीं घुमा रहे। कोई कैसे भी घुमा के दिखा देगा। एक मैंने देखा था पीछे, वो किसी का शर्ट खींच रहा था, कोई क्या कर रहा था। अरे क्या बकवास लगा रखी है आप लोगों ने। मतलब सब एक तरीके से लोग व्यूज के चक्कर में सब चीजों के तंत्र को एक बना रखा है अलग। नहीं तो ये कहीं ना कहीं एक पुरानी परंपरा है तंत्र का। तंत्र दूसरों के भले के लिए होता है। कहीं ना कहीं इसको लोग हमेशा एक पॉजिटिव के लिए कर रखा है, लेकिन आज के टाइम में लोग उसका निगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बाकी क्या है, तंत्र क्रिया जो होती है वो ऐसी होती है कि दूसरों का भला करने के लिए उसको काम में लेना चाहिए, ना कि किसी का नुकसान करने के लिए। जरूर है, मैं आपके इस बात से एकदम 100% एग्री हूँ कि कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे कामों के लिए, लोग मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा सब अच्छे कामों के लिए, प्रार्थना के लिए जाते हैं, भगवान से कहीं ना कहीं सुख शांति के लिए करने जाते हैं, अपने परिवार का जैसे भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब तंत्र से लोग ऐसा भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कहीं ना कहीं गलत है।
और आप भी बिल्कुल। एग्री करते हैं इस बात बिल्कुल से? एग्री करता हूँ मैं। अनिल जी, जैसे आपने बताया कि कामाख्या के भी, आपने थोड़ी देर पहले बात हुई कि कामाख्या से मेरा सारा कुछ, मेरा आना जाना और सब कुछ हुआ था। बिल्कुल रहता है। एक कामाख्या का बहुत बड़ा, मतलब लोग कहते हैं कि तंत्र का हब है एक, मतलब वहाँ पे काफ़ी तांत्रिक भी बैठते हैं और वहाँ पे उनका बहुत पुराना, लोग मतलब उनकी बातें करते हैं। मुझे कामाख्या के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या है, कितना पुराना है, किस लिए प्रसिद्ध है? माँ कामाख्या का जो मंदिर है ना, जी। काफी सालों से है। अच्छा। वहाँ माता सती का योनि रूप गिरा था। अच्छा अच्छा। जब राजा दक्ष थे, माता के, सती माता के हाँ, जो पिता थे, उन्होंने थे बहुत राजा बड़ा दक्ष। हवन करवाया हाँ, था। हाँ, हाँ, और उस हवन के अंदर उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था, इनविटेशन नहीं दिया था, बुलाया नहीं था। ठीक है। तो माँ सती वहाँ क्रोधित हो गई थी। जी। उसने अपने पिता से बोला, तो उसके पिता ने बोला मैं उसको नहीं बुलाता, मैं उसको नहीं मानता। अच्छा। वो तो शमशान में रहता है, पहाड़ों पे रहता जबकि है। उनके दामाद थे, दामाद थे। उनके दामाद थे। दामाद के लिए कोई उन्होंने ऐसे कुछ शब्द बोले। तो माँ सती ने उस हवन के अंदर ही, जो यज्ञ हो रहा था, जो यज्ञ हो रहा था, उसके अंदर ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। भगवान शिव को इस चीज का पता चला जी। वो क्रोधित हो गए। जब वो वहां से आए, उन्होंने एकदम विकराल अपना त्रिनेत्र खोल लिया था और पूरी सृष्टि एकदम खत्म करने पे तुल गए थे वो। शायद उनका आप कहीं न कहीं शव लेकर पूरा घूमने लगे थे वो माता का शव लेके घूमने लगे थे और इतना विकराल रूप हो गया था। जी। और बाबा भोलेनाथ अपनी बुद्धि से एकदम हटके हो गए थे। वो पूरी सृष्टि में भ्रमण करने लगे थे। तब विष्णु ने, ब्रह्मा ने, इन्होंने सोचा कि बाबा भोलेनाथ तो माता के वियोग के अंदर घूम रहे हैं, पागल होके घूम रहे हैं माई के वियोग के अंदर। और जब तक इनको अपनी बुद्धि पे नहीं लाया जाएगा, जब तक इनको ये नहीं पता चलेगा कि आप तो सृष्टि के रचेता हैं, तो ऐसे सृष्टि कैसे चलेगी, आप वियोग में चले गए हैं महामाई के। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के टुकड़े किए थे। अच्छा। सुदर्शन चक्र चलाया था। और जहां जहां माता के जो अंग गिरे थे, वहां सती का रूप बन गया। वो सिद्धपीठ स्थान हो गए। नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है, काली कलकत्ते वाली के नाम से काली घाट के अंदर है। अच्छा। नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, योनि रूप की पूजा है माता की। माँ कामाख्या के अंदर माता के पत्थर की योनि रूप की पूजा है वहाँ। आज भी जून महीने के अंदर, कभी 20 जून को, कभी 22 जून को अंबुमासी मेला लगता है 5 दिन के लिए। 4 या 5 दिन का मेला होता है महामाई का। अभी इस साल जो महामाई का मेला आ रहा है वो 22 जून से लेकर 26 जून तक का है, 2026। दुनिया के जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर है, तांत्रिक है, अघोरी है, अवघड़ है, जो भी है, वो वहाँ अपनी सिद्धियों को बल देने के लिए आते हैं। अच्छा। और मैं स्वयं भी वहाँ माई के दरबार में जाता हूँ। अच्छा। 4-5 दिन मैं वहीं रहता हूँ मेरी सिद्धि के लिए। वो क्यों, मेरे पास माँ काली की, माँ कामाख्या की सिद्धि से मैं कार्य करता हूँ, तो मेरी सिद्धियों को वहाँ बल मिलता है। जो तंत्र क्रिया है, सबसे बड़ा जो जादू है, बंगाल और आसाम के अंदर ही है। गुवाहाटी के अंदर एक मायोंग गांव है। जी, मैं मायोंग के बारे में पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरा बड़ा इस पे मैंने काफ़ी ऐसे, मैंने क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर को, तांत्रिकों को बुलाया था, लेकिन मुझे जवाब ने उन्होंने भी दिया कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा आप उस पर एक अपना एक ज्ञान दीजिए कि कैसे क्या है वहाँ पे, क्यों इतना प्रचलित है। वो ऐसा प्रचलित था, आज भी वहाँ ऐसे ऐसे तांत्रिक है उस गांव के अंदर। अच्छा। जो वहाँ का एक घर का जो बच्चा है ना, वो बच्चा तांत्रिक है वहाँ। बच्चा तांत्रिक है। होश संभालने के बाद बच्चा स्टडी करता है। पढ़ाई करता पहले है, खेलते कूदते हैं, फिर पढ़ाई में लगते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए वो रहता है। उस टाइम वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे थे जो दूसरों को ना अपने वश में कर लेते थे। अच्छा, बच्चे वश में कर लेते थे। वहाँ की लेडीज हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, उनके अंदर ऐसी तांत्रिक क्रिया उन लोगों को आती थी माँ कामाख्या के आशीर्वाद से, कि वो दूसरों को अपने वश में करके वहाँ अपने पास रखते थे। घर वाले चाहे ढूंढते रहो उनको। आंखों देखा चमत्कार है। जब मैं मेरे गुरु के पास वहाँ रहता था माँ कामाख्या, तो ये आंखों देखे चमत्कार है हमारे। वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, मेरे गुरु के पास रह के। मायोंग में?
माँ कामाख्या। माँ कामाख्या में, मतलब कहीं ना कहीं बहुत प्रभावशील वो बिल्कुल। गांव है। और आज जैसे मैंने तो सुना है कि अनिल जी की काफ़ी गांव में आईएएस पीसीएस एक गांव में बहुत बनते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन मैंने उसके बारे में प्रॉपर मैंने देखा भी है, थोड़ा पढ़ा भी है कि वहाँ सिर्फ तांत्रिक ही पैदा होते हैं, ऐसा बिल्कुल। मतलब आज भी ऐसे लोग हैं वहाँ पे, हाँ। जो गिने चुने ही बचे हैं अभी तो। ऐसे अभी लोग भी है कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल है, अभी भी है कुछ लोग हैं वहाँ पे जो ये सब क्रियाएं करते हैं। मतलब उतना अभी ले- समय के साथ हाँ, लोग समय के थोड़ा साथ सा बिल्कुल पढ़ाई चेंज लिखाई में आया ज्यादा है, वो कर चेंज रहे हैं। अभी भी लोग वहाँ उस गांव के अंदर जाते हुए डरते हैं। अच्छा। गुवाहाटी के जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, वकालत हाँ, के स्टूडेंट होते हैं, हाँ, वो लोग वहाँ स्टडी करने के लिए जाते हैं उस कहीं गांव ना में, कहीं वो लेकिन रिसर्च करने के हाँ, लिए। रिसर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका भी एक टाइम पीरियड होता है कि हमको इस टाइम पे चलना है और इस टाइम पे वापस मतलब निकल के आ जाना वहाँ से। मतलब कहीं ना कहीं मैंने मूवी में देखा है कि किसी उसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप वहाँ पे रहेंगे, नहीं तो उसके बाद ऐसी शक्तियाँ, काली बिल्कुल। शक्तियाँ आती हैं कि कहीं ना कहीं आपका माँ माई दिमाग का और ऐसा आशीर्वाद है वहाँ, माँ कामाख्या का ऐसा आशीर्वाद है। आज भी जो मेला भरता है माई का वहाँ पे, आपको मैं बता दूं बेटा कि 3 दिन तक माता के मंदिर के पट बंद रहते हैं वहाँ। माता की योनि के ऊपर सफेद वस्त्र डाला जाता है। जब माता के मंदिर के पट खुलते हैं तो वो सफेद वस्त्र ब्लड के अंदर लाल मिलता हाँ, है। ये अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन ब्लड के अंदर लाल मिलता है वो सफेद हाँ, वस्त्र, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जल लाल हो जाता है। मेरा यही बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज का पता नहीं लगा पाए हैं हाँ। कि वो ब्लड कहाँ से आ रहा है। तो क्या ये अभी भी मासिक धर्म का बिल्कुल मासिक प्रभाव धर्म आता है। आप चलो ना मेरे साथ, मैं चल रहा हूँ 22 तारीख को, मेरा 21 तारीख का टिकट है फ्लाइट का दिल्ली से। मैं जा रहा हूँ महामाई के, क्यों 22 तारीख से वहाँ मेला है। और पूरा गुवाहाटी ना, आपको क्या बताऊँ, वहाँ जगह नहीं मिलती है पैर धरने के लिए। पूरे होटल, रेस्टोरेंट और जो आपके शमशान भूमि है, गेस्ट हाउस है, सब फुल हो जाते हैं। वहाँ माँ माई के दरबार में जगह नहीं रहती है पैर धरने के लिए। एक बार मेरे ऑडियंस को अनिल जी इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या अभी तक, जो कितने वर्षों मतलब युग बीत गया, कलयुग अभी जो चल रहा है, और अभी भी ये मासिक धर्म चल ही रहा है? बिल्कुल चल रहा है। हमारा आंखों देखा चमत्कार है और हर साल देखते हैं हम। वो सफेद वस्त्र लाल हो जाता है। खून के अंदर, ब्लड के अंदर लाल हो जाता है। ऐसा चमत्कार है महामाई का वहाँ। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी शक्ति तो है ही। शक्ति। आप सुनिए, ये इतना लोग दुनिया, जाते हैं तो ये दुनिया बेटा टिकी हुई है, किसके ऊपर टिकी हुई है? इस दुनिया के अंदर, इस कलयुग के अंदर कितने पाप हो रहे हैं आपको नहीं पता, या मुझे नहीं पता। इतने पाप हो रहे हैं इस धरती के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है, बाबा भोलेनाथ का, माँ कामाख्या का, माँ काली का ऐसा आशीर्वाद है, ये धरती टिकी हुई है। इतने पाप हो रहे हैं फिर भी ये धरती टिकी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अपन जो दे रहे हैं, हम कर तो हम छुपा के रहे, लेकिन वो भगवान ऊपर वाला सब देखता है, आपके पाप के, आपके पुण्य को हमेशा। हाँ, ऊपर कुछ नहीं है। जो इंसान को जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा करेगा बुरा फल यही भोगना पड़ेगा जी सबको, चाहे आप रहो, चाहे मैं रहो, कोई भी रहे चाहे। अच्छा, बात इस पे आई तो मैं थोड़ा सा, मैं प्रयागराज से हूँ, तो मुझे थोड़ा सा हमारे बगल में काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी है। वहाँ पे एक है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमेशा जलता रहता है 24 घंटे? वहाँ बाबा का ऐसा आशीर्वाद है, 24 घंटे वहाँ चिताएं जलती है। हाँ। और वहाँ बड़े बड़े अघोरी, इसका पीछे का रीजन क्या है? ऐसा होता है कि वहाँ बाबा स्वयं रहते हैं, बाबा भोलेनाथ स्वयं है वहाँ। काशी विश्वनाथ, अपने हिंदू धर्म के अंदर काशी विश्वनाथ मेरे हिसाब से सर्वप्रथम आते हैं। मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, क्यों मैं बाबा को मानता हूँ। मेरी तांत्रिक क्रियाएं रहती है, अघोरी क्रियाएं भी रहती है, सभी प्रकार की रहती है, तो मेरे इष्ट देव हैं। मैं मानता हूँ कि वहाँ यही लॉजिक है कि वहाँ ना 24 घंटे लाशें जलती रहती है। और ऐसे ऐसे वहाँ तांत्रिक है, देखा है मैंने, वहाँ चमत्कार देखा है बाबा काशी विश्वनाथ का, कि उनकी रजा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। उनकी मर्जी है वो कि ये चीज यहाँ 24 घंटे चलेगी, जीवन भर तक चलेगी। आपने मतलब काफ़ी चीज़ें हमें अच्छे से बता भी रहे हैं, और हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ज्ञान भरी बातें बता रहे हैं कि जो चीज़ें पहले उनको नहीं पता हैं। इसी मैं कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और मेरे कुछ और भी सवाल हैं, जैसे कि वशीकरण, एक तंत्र में ही वशीकरण का एक बिल्कुल उपयोग करते हैं,
ये वशीकरण का लोग बहुत है, वशीकरण इस पे करा दिया, उस पे करा दिया, लोग यहाँ तक कि बोल देते हैं ट्रम्प पे करा देंगे आप। मैंने कुछ देखा है कि आप मोदी जी से पूछो, मैं ट्रम्प पे करा दूंगा वशीकरण। क्या ऐसा संभव है? किसी पे भी वशीकरण संभव होता है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। स्वयं वशीकरण होता है, स्तंभन वशीकरण होता है, उच्चाटन वशीकरण होता है, मनमोहिनी वशीकरण होता है, महामनमोहिनी वशीकरण होता है। कई प्रकार के वशीकरण होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि वशीकरण जो क्रिया होती है ना, वो आप मुझे आके ये कह देंगे गुरुजी आप ट्रम्प के ऊपर करवा दीजिए, मैं कहाँ से कर दूंगा आपको। आप मुझे आके कह दें गुरुजी मेरे को तो ऐश्वर्या राय चाहिए वशीकरण करके वो ला दो, मैं कहाँ से ला दूंगा आपको। अगर हाँ लाके दे सकता हूँ, कर भी सकता हूँ सारे काम, लेकिन उस इंसान के साथ में आपका कोई रिलेशन होना चाहिए, मतलब योग होना चाहिए उसके साथ में। अगर योग आपका उसके साथ में है तो 100% उसको आपके पास लाके दे सकता हूँ। कितने टाइम में आप वशीकरण कर देंगे? देखिए आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैंने काफी ब्रॉडकास्ट देखे हैं, बच्चे दिखाते रहते हैं, मैं तो मेरे काम में व्यस्त रहता हूँ, बाकी बच्चे मुझे दिखाते रहते हैं गुरुजी ये देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 घंटे में वशीकरण है, 3 घंटे में है, 4 दिन में, 5 दिन। पैमाना बताइए मुझे। ये मान के चलिए कम से कम इसके अंदर 21 से सवा महीने का दिन लग जाता है। 21 दिन से लेके सवा महीने का टाइम लग जाता है वशीकरण करने के लिए। हाँ आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आप 2 घंटे में 3 घंटे के अंदर आप है ना सामग्री भी नहीं खरीद सकते, जो चीजें इसके अंदर जरूरत पड़ती है जी, जो सामान की जरूरत पड़ती है वो चीजें भी हम लोग खरीद नहीं सकते, क्यों सारी चीजें देखनी पड़ती है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कैसी है। बात आपकी बहुत मतलब मैं एकदम जेन्युइन आप कह रहे हैं कि लोग इतने टाइम में तो लोग कहीं ना कहीं मार्केट जाने आने में भी टाइम लग जाता है, लोग अपने तरीके से लोग चला रहे हैं, काम चला रहे हैं, वो उनकी चीज़ें हैं, वो अपना जाने। इसमें सबसे प्रभावशाली अनिल जी, सबसे प्रभावशाली वशीकरण कौन सा होता है कि ये वशीकरण मतलब अगर करने से काम एकदम श्योर है हो जाएगा? सबसे प्रभावशाली जो वशीकरण होता है आपको मैं बता देता हूँ, महामनमोहिनी वशीकरण सबसे प्रभावशाली होता है। अच्छा। महामनमोहिनी वशीकरण सबसे प्रभावशाली होता है, करने वाला होना चाहिए। महामनमोहिनी वशीकरण, महामनमोहिनी, पहली बात तो सभी लोगों को ये क्रिया ही नहीं आती है बेटा, महामनमोहिनी वशीकरण। हाँ ये क्रिया ही नहीं आती है। बोलने को आपके स्टूडियो पे आके कोई कुछ भी बोल देगा। हाँ आते हैं, देखिए हम सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, नहीं बोलने अब उनकी जानकारी जो है हम बस अपने ऑडियंस को सीधा सीधा दिखाते हैं। हमें इस बार में हमारा काम है, हम एज ए होस्ट उनसे सवाल करना, ऑडियंस के कुछ सवाल रहते हैं हम उनको अपने तरीके से पूछना रहता है, बाकी उनकी जानकारी उनके ज्ञान वो जाने, हम उससे कोई हमें जो पता रहता है हम उनसे साझा जरूर करते हैं। बिल्कुल। तो वशीकरण की बात हुई, अभी कोई आपके पास ऐसा कोई केस आया हो कि यार ये तो मतलब मैंने किया लेकिन मेरे पसीने छूट गए, कि ऐसा कोई आपने केस आपका आया हो और उसमें टाइम दिया हो? बिल्कुल आए हैं ऐसे, मेरे पास में काफ़ी केस है। एक केस मैं आपको बताता हूँ, अपने जयपुर का ही बता देता हूँ। अच्छा, जयपुर में ही? हाँ, मेरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेटा, मैं जयपुर ही रहता हूँ। मेरा जयपुर और दिल्ली 2 जगह स्थान है। अच्छा। मैं कुछ टाइम दिल्ली रहता हूँ और कुछ टाइम यहाँ जयपुर रहता हूँ। अभी मैं जयपुर में हूँ और यहाँ जयपुर का ही मैं आपको केस बताता हूँ, जो कि सांगानेर का एक केस था। एक फैमिली थी बेचारी, वो लोग मेरे पास आते हैं, किसी मिलने वाले ने उनको मेरे बारे में बताया, जो मेरे शिष्य थे। उनके घर के ऊपर, उनके काम धंधे के ऊपर, उनके घर की सुख शांति के ऊपर, उनके पैसे के लिए, बच्चों की सफलता के लिए हर तरफ से उनको बांध दिया गया था, मुसलमानी चीज करके। अच्छा। रूहानी शक्तियों का प्रयोग करके, जो शिफली इल्म होता है, मुसलमानी चीजें होती हैं, उन चीजों का प्रयोग उन लोगों के ऊपर था। अच्छा। वो मेरे स्थान पे आ गए, उन्होंने बोला गुरुजी हम जन्मपत्री भी लेके आए हैं। मैंने कहा लाइए दिखाइए। मैंने उनकी जन्मपत्री देखी और फिर जो फैमिली के हेड है उनकी मैंने हस्तरेखा भी देखी जी। हस्तरेखा जन्मपत्री का देख के मुझे ये पता चला कि इस कुंडली से और इसके हाथ से, बच्चे के हाथ से इसके घरे इतने स्ट्रोंग है,
इतने अच्छे ग्रह इस बच्चे के चल रहे हैं, इन बच्चों के पास में किसी प्रकार की कमी होनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपने उनको देखा कि उनके हाथ के लकीरें जो है या फिर उनकी किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए उनके पास में, किसी भी प्रकार से, खुद का घर, मकान, गाड़ी, हर प्रकार से। लेकिन 3.5 साल से उन लोगों के ऊपर वो चीज का प्रयोग था। अब आप बोलेंगे गुरुजी आपको ये कैसे पता चला कि उन लोगों के ऊपर किया हुआ ही था, काला जादू किया हुआ था, किसी ने बांध दिया था काम धंधे को? तो वो सब चीजें मैं मेरी माँ की सिद्धि से देखता हूँ। मेरा क्या है, माँ काली का इष्ट है और माँ काली की इष्ट साधना से ही सारी चीजें देखता हूँ मैं, उन्हीं के आदेश से। मैंने मेरी माँ की सिद्धि लगाई, सिद्धि से मैंने देखा कि ग्रह इतने अच्छे हैं, हस्तरे का सब बढ़िया बता रही है, तो फिर समस्या कहाँ है? मैंने देखा, देख के उनको बताया मैंने कि बेटा ऐसे ऐसे किसी ने बांधा हुआ है, सब कुछ बांध दिया है और ये चीज पिछले 3.5 साल से आप लोगों के लिए चल रही है। उन्होंने यही बोला गुरुजी कि हम करीब 3-3.5 साल से हम लोग परेशान हो गए, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन आते जा रहे हैं जी। तब उन्होंने बोला गुरुजी इस परेशानी से निकालिए हमें। मैंने कहा बेटा निकालने वाली तो ये माँ भगवती पड़ी है जी। ये माँ भगवती है निकालने वाली, तो आपके सामने बैठी है, ये माता रानी बैठी है निकालने वाली, तो मैं तो एक निमित्त बनूंगा, जरिया बनूंगा। जी। क्या होता है बेटा, भगवान स्वयं नहीं मिलते, वो कोई ना कोई जरिया बनाते हैं, कोई ना कोई निमित्त बनाते हैं। आपको मैं बात बताऊं, उन लोगों का कोई अच्छा होना था, मेरे जो शिष्य थे उनके वो मित्र थे, उन्होंने उनके सामने चर्चा की, उन्होंने बता दिया चलो गुरुजी के पास। वो लोग मेरे पास आ गए थे टाइम लेके बेटा मेरे से मिलने के लिए। तब मैंने उनकी व्यापार की, घर की, उनके बच्चों के शादी विवाह की समस्या थी, पढ़ाई के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, बच्चे क्यों वो चीज डाउन पे डाउन करती जा रही थी, पूरे घर को, पूरे परिवार को। वो रूहानी ताकत, रूहानी मुसलमानी चीज थी, उस चीज का खात्मा किया था मैंने। आज भी वो बच्चे मेरे पास में यहाँ आते हैं, सेवा में रहते हैं वो बच्चे। एक तरीके से आपने मतलब किसी के एक बढ़ते हुए घर को, हंसते खेलते हुए घर को आपने मतलब एक अलग उनको इस तरीके से आपने हेल्प आउट किया उनके, या फिर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से काम किया। करने वाले हम कौन होते हैं, वो ईश्वर है करने वाला, वो माँ भगवती है। लेकिन बस ये होता है कि भगवान स्वयं नहीं मिलते, कोई ना कोई जरिया बनाते, कोई ना कोई निमित्त बना देते हैं। बस कहीं ना कहीं लोगों को एक जरिए की जरूरत होती है, जैसे गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, गुरु बिन घोर अंधेरा रसा दो भाई। गुरु के बगैर जीवन में अंधकार है और कुछ नहीं है। सबसे बड़े गुरु जो होते हैं माता पिता होते हैं। बच्चा जन्म लेता है, उसको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, फिर स्कूल में आते हैं तो गुरु चेंज हो जाता है। और इंसान का, अगर इंसान जी रहा है तो उसका गुरु होना ही चाहिए। मैं तो एक बात जानता हूँ, जो उसको अच्छी लाइन पे जाए, लेके जाए, गुरु वही होता है। अनिल जी, जैसे मैंने देखा है तंत्र मंत्र तो काफी चीजें होता है, ये काला जादू क्या तंत्र का ही हिस्सा है, या इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। नहीं, काला जादू क्या होता है बेटा, कि काले जादू का मतलब क्या होता है जी, कि जलेसी की भावना से कोई किसी के ऊपर कुछ करवा देता है। जैसे किसी के पास चले गए कि इस इंसान ने मेरे लिए ये कर दिया है, तो मैं ये चाहता हूँ इसको आप परेशान करो। कोई भी क्रिया, गलत क्रिया उसके ऊपर करवा देता है। कोई चोराई की चीज हो जाती है, 4 रास्ते में कोई चीज उतार के रख देते हैं, तो वहां से भी काला जादू साथ में चला आता है। आपको मैं बात बताऊं, और काला जादू क्या करने वाले लोग भी होते हैं जो कि अपनी समस्या से परेशान नहीं है, वो दूसरों को दुखी देख के परेशान होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इनका कुछ ऐसा कर दें कि ये लोग आगे नहीं बढ़े। जादू टोना, काला जादू, ये सब उसी में आ जाता है। अभी आपके पास कोई ऐसा कोई पीड़ित आया हो कि गुरुजी मेरे पास इन्होंने काला जादू में कर दिया है और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तो आपने उसका कोई निवारण किया है, ऐसा कोई अभी है? बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ। एक केस आया था मेरे पास में जो कि मलेशिया से था। अच्छा, बाहर मलेशिया से। मलेशिया का केस था। वो करीब 15-17 दिन पहले ही मैंने उसको सोल्व आउट किया है। अच्छा, अभी सॉल्व कर दिया? सॉल्व कर दिया। वो मैंने नहीं किया है, करने वाली सब वो तो भगवान कहीं ना कहीं आप देखिए, बस वो इंसान एक जरिया बनता है। जरिया ही सबसे बड़ा वो होता है कि आपको एक भक्ति के मार्ग, एक सिद्धि के मार्ग में ले जाने वाला जरिया ही सबसे बड़ा आज के टाइम है। सबसे बड़ी चीज हम IAS PCS कैसे बनेंगे, बिना गुरु के नहीं बन पाएंगे। तो जरिया तो गुरु है ना कहीं वो भगवान चाहता है। बिल्कुल सही बात है। तो बताइए उस पे क्या था? तो उन बेचारी फैमिली का बहुत बड़ा एम्पायर था, बिजनेस था, बहुत तगड़ा बिजनेस था।
यहाँ इंडिया से भी एक्सपोर्ट होता था, वहाँ मलेशिया से भी माल आता था। उनका व्यापार था उनका बहुत तगड़ा, किसी चीज की कमी नहीं उनके पास में, किसी चीज की। देखने वाला अगर देखेगा ना, उस बंदे की कुंडली, हस्तरेखा, सभी चीजें ये बता रही है कि ये बंदा तो किसी प्रकार से परेशान रहना ही नहीं चाहिए। और किसी ने बताया था, मेरे क्लाइंट थे जो लंदन रहते थे, उनके वो मित्र थे। अब उनका कोई व्यापार, बिजनेस के बारे में उनका लेन देन चलता रहता था, सामान का, एक्सपोर्ट का, जो भी एक्सपोर्ट वगैरह का जो भी था। तो उन्होंने उनको बताया था ये सब चीजें कि ऐसे ऐसे काम के अंदर एकदम से परेशानियां आ रही है और काम एकदम से बंद गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तब उन्होंने उनको मेरा नंबर दिया था और मैंने यहाँ बैठे बैठे उनका कार्य किया था। अभी 15 से 17 दिन पहले ही उनका सोल आउट हुआ है और उनका कॉल भी आ गया कि गुरुजी हमारा काम एकदम पहले की तरह चलने लग गया, माँ भगवती का आशीर्वाद मिल गया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने किसी का काम लिया। उनके व्यापार के ऊपर काला जादू का असर था, काले जादू का असर था उनके व्यापार के ऊपर। अनिल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी का आप बिजनेस, व्यापार में अगर कोई रुकावट आती है तो आप ज़रूर उसको सॉल्व करते हैं। और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको जो चीज़ें आप चाहते हैं कि हाँ वो सुखी रहे, कहीं ना कहीं समृद्धि हो, तो वो चीज़ें आप करके देते हैं। और ये आप एश्योरिटी भी करते हैं कि भाई जो काम मैं उठाऊंगा वो करके बिल्कुल गारंटी से। मैं आपको एक बात कह देता हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ मैं आपको कि ज्योतिष, तांत्रिक, बाबा और घोरियों से परेशान व्यक्ति एक बार मेरे पास जरूर मुलाकात करे। मतलब जो ऑलरेडी कितने दिनों से तांत्रिकों के पीछे लगे हैं कि बाबा मेरा काम कर दो, अघोरियों के पीछे लगे हैं, एस्ट्रोलॉजर पीछे लगे हैं, नहीं हो रहा है, वो आपसे चाहे वो बंदा, वो व्यक्ति चाहे इंडिया के अंदर हो, चाहे इंडिया से बाहर विदेशों में रहता हो, कहीं भी रहता हो, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी रहता हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी रहते हो, दुबई, कहीं भी रहते हो, अब हर जगह काम करता हूँ मैं। यहाँ बैठा बैठा काम करता हूँ और हर जगह काम करता हूँ। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ज्योतिष, तांत्रिक, बाबाओं से निराश व्यक्ति एक बार मेरे से जरूर कांटेक्ट करे। ठीक बात है। और कांटेक्ट करने से पहले बेटा आपको एक बात बोल देता हूँ कि आजकल मैंने देखा है, ये बच्चे मेरे को दिखाते हैं कि गुरुजी कुछ रीलें ऐसी चल रही हैं कि कुछ लोग किसी दूसरे बच्चे की रील है, जैसे कोई ज्योतिषी है या कोई तांत्रिक है, कोई अघोरी है, वो पॉडकास्ट पे आ जाते हैं, तो उनका पॉडकास्ट चल रहा है और वो जो दूसरे लोग जो होते हैं ना, जो फ्रॉड लोग, वो क्या करते हैं, अपना नंबर डाल देते हैं रील के ऊपर। इसके उसमें कैसे फिर आपसे मतलब बिल्कुल, इसका मैं आपको अगर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप है ना, सबसे पहले मेरे से बात कीजिए, बात करके वीडियो कॉल में मेरे से बात कीजिए कि गुरुजी वही है या कोई फ्रॉड तो अपना नंबर नहीं दे रहा है। चेहरा मेरा चेहरा देखिए, मेरे से वीडियो कॉल में बात कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। कोई भी समस्या है उसको, कहीं न कहीं ऐसे क्या होता है कि लोग ऐसे करके नाम खराब कर देते हैं। बिल्कुल वही है, वही हो रहा है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी आपका देखा था, और मैंने कहा बेटा किसका देख लिया, किसको आपने पैसे डलवा दिए। कई लोग होते हैं, बोल देते हैं इतना पैसा डाल दो, वो कर देंगे, वो कर देंगे। आपसे कोई अगर आपके स्थान वगैरह है? बिल्कुल मेरा स्थान है बेटा, मेरे पास, मेरा यही कहना है। बताइए कि आपका स्थान कहाँ पे है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा स्थान है, एक तो मैं जयपुर रहता हूँ और दूसरा मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में भी मेरा स्थान है और जयपुर में भी मेरा स्थान है। कोई कांटेक्ट करे तो आपकी जगह पे आ सकता है? बिल्कुल, मेरे से आके मिलिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करवाने के लिए आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। अगर आप आ नहीं सकते, जैसे विदेशों में रह रहे हैं, वहां से काम करवा रहे हैं, तो आप लाइव वीडियो अपना पूजा अपनी देख सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। बाकी आपके पास जैसे मेरे से आके मिल सकते हैं, आके मिलिए। अगर जयपुर मिलना चाहो जयपुर, दिल्ली मिलना चाहो दिल्ली, आप मेरे से मिल सकते हैं। 2 जगह मैं रहता हूँ, परमानेंट मेरा स्थान है। आप आइए ना, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आप मेरे पास बैठ के करवाइए। और आप अपने हाथ से हवन के अंदर आहुतियां डालिए ना बेटा, कहाँ समस्या है। मेरे साथ में बैठ के आहुतियां डालिए हवन के अंदर। ये ठीक बात है कि मतलब लोग आए अपना, अगर जो यहाँ पहुँच सकते हैं तो आए, जिससे विश्वसनीयता आपको भी बनी रहे। ठीक है, अपने हमारे दर्शकों को एश्योरिटी दिया कैसे क्या करना है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे आपने, हमारी बात हो रही थी वशीकरण पे अनिल जी, कि वशीकरण ऐसा होता है, बहुत सारे वशीकरण के आपने टाइप्स बताए। इसमें मुझे थोड़ा सा बताइए कि जैसे जो आपके पास ऐसा कोई आया हो जो
कोई लड़की लड़का परेशान हो कि पंडित जी आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, उसके अलावा मेरा अब तो मतलब हो ही गया, तो मुझे थोड़ा सा कोई ऐसे कहा केस बताइए कि हाँ ये मेरे लिए मतलब मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए सरोपरि था। दिल्ली का एक केस था। हाँ। और 2 केस मैंने सोल्व किए थे बेंगलोर के। हाँ मेरे जहां तक ध्यान में आ रहा है बेंगलोर के 2 केस थे और एक दिल्ली का केस था। जी। सेम केस थे जो आप मेरे से पूछा है ना, जो पर्सन आपने मेरे से किया है उसका रिप्लाई देने के लिए मेरे दिमाग में तुरंत वो चीजें आ गई है। 2 केस बेंगलोर के थे और एक केस दिल्ली का था। ऐसा केस तो काफी आते हैं मेरे जी, पास जी, में, आपका बाकी काम जो मोटा मोटी जो मेरे ध्यान में रहता है ना, हाँ। हजारों केस आते हैं। हाँ। लेकिन जो मेरे ध्यान में केस हाँ, है ना, कि वो ये- मैं आपको बता हाँ, रहा हूँ कि हाँ। वो चीज मेरे ध्यान में क्यों है। बेंगलोर से वो लोग मेरे पास चल के आए थे यहाँ जयपुर। अच्छा अच्छा। दिल्ली वाले तो दिल्ली में ही मेरे से हाँ, मिल वो लिए तो थे, वहीं पे मिल लेंगे। वहीं मिल लिए थे मेरे से, वहीं मिल के उनके साथ में बैठ के मैंने उनका काम किया था और उनकी समस्या को दूर किया था बेटा, वशीकरण की समस्या को। एक केस मेरे पास में बेंगलोर से वो लोग मेरे पास आए थे बेचारे, लड़का लड़की दोनों आए थे मेरे पास। दोनों आके बैठ गए, मेरा कहीं से उनको नंबर मिला। उन्होंने बोला गुरुजी हम मिलना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा आ जाइए बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं? बोला गुरुजी हम बेंगलोर से बोल रहे हैं और हमारी लव लाइफ के अंदर समस्या आ रही है। मैंने कहा क्या समस्या आ रही है बेटा? गुरुजी हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी हो नहीं पा रही है। घर हमारे घर वाले भी एग्री हैं और लड़की के घर वाले भी एग्री हैं, फिर भी हमारी शादी क्यों नहीं हो रही? कोई ना कोई समस्या आ ही रही है। जी। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, बाकी आप मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हो, अपनी डिटेल्स भेज के भी बात कर सकते हो। बोला नहीं गुरुजी हम आके मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाइए बेटा। मैंने उनको टाइम दे दिया, वो लोग एयरपोर्ट पे आ गए थे और आके उनको मैंने लोकेशन दे दिया था मेरा। वो लोग लोकेशन से मेरे स्थान पे आ गए। स्थान पे आए, मैंने देखा सब कुछ। वो लोग अपनी कुंडली भी बना रखी थी। अच्छा। उनके पास में हस्तरेखा से जो हाथ से कुंडली बनाते हैं ना, वो कुंडली भी थी, हाथ वाली भी और कंप्यूटर वाली भी थी कुंडली। मैंने दोनों ही कुंडली देखी। अब दोनों बच्चों का योग बना हुआ पूरा, शादी का संपूर्ण योग बना हुआ है। पूरे गुण मिल रहे हैं, पूरे गुण मिल रहे हैं उन बच्चों के। करीब उनके 27 गुण मिले हुए थे दोनों बच्चों के। ठीक है, मैंने कुंडली देखी जी। कुंडली के अंदर मंगल दोष नहीं था, काल सर्प दोष नहीं था किसी भी प्रकार से। मैंने कहा योग पूरा बना हुआ है बच्चों का, फिर शादी क्यों नहीं हो रही है? मैंने मेरी माँ से अर्जी लगाई कि माँ भगवती ये क्या है? जब दोनों बच्चों का योग है, शादी का योग भी शुरू हो चुका है, शादी होने का समय भी चल रहा है, तो शादी क्यों नहीं हो रही है? तब तुरंत मेरी माँ का आदेश आ गया मेरे पास में। क्या था आदेश? मैंने उन बच्चों को बोला, मैंने कहा बेटा आप लोग सुन पाएंगे जो मुझे आदेश मिला है? बोला गुरुजी आप बोल रहे हैं गुण इतने मिल रहे हैं, घरे हमारे योग बना रहे हैं शादी का दोनों का, हमारे घर वाले एग्री है, इस बच्ची के घर वाले एग्री हैं। उसने बोला गुरुजी हम सुन सकेंगे, आप बताइए क्या बात है? मैंने कहा देख लेना बेटा, दोनों बैठे हो, दोनों के सामने बोलूंगा, ये नहीं है मेरे पास में कि एक को बाहर भेज दूं, तेरे को बता दूं, इसको बाहर में, दोनों साथ में हो, सुन लो मेरी बात। और कलेजा ना मजबूत रखना, दिल को थाम के बैठ जाना मेरे पास बैठे हो तो, क्यों इस स्थान पे आए हो तो आपको स्पष्ट सुनने को मिलेगा। मैंने उन बच्चों को क्या बोला जो मेरे को आदेश आया? मैंने कहा बेटा लड़की के घर वाले एग्री और लड़के के घर वाले एग्री। मैंने कहा बेटा सुन ले मेरी बात, अब तेरे घर की तरफ से किसी ने वशीकरण ऐसा कराया हुआ है कि तुम दोनों का शादी का योग बने ही नहीं कभी भी। योग सारे बने हुए हैं लेकिन वशीकरण क्रिया करके ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से तुम दोनों की शादी नहीं करे। अब उस लड़के के घर वाले है ना, वो उस बच्चे को तो क्यों, वो इकलौता बच्चा उनका, एक ही बच्चा उनका, वो ये सोच रहे थे शादी नहीं कराएंगे, घर छोड़ के चला जाएगा और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पीछे से कौन संभालेगा। उनके घर वालों ने ही, उसकी माताजी ने ही उसके ऊपर ऐसा करवा दिया था कि ये लड़की इसके साथ शादी नहीं करे और उस वजह से शादी नहीं हो रही है। मतलब माँ ने ही करा रखा था। और उसकी माँ के कान भरे हुए थे किसी तीसरी लेडीज ने, तीसरी लेडीज ने, हाँ तीसरी लेडीज ने उसकी लड़के की माँ के कान भर दिए थे कि ये लड़की ऐसी है, ये ऐसी है, अगर ये आपके घर में आएगी तो आपके बच्चे को लेके चली जाएगी, आप दोनों का बुढ़ापा में कौन सहारा है कौन नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उस वजह से उस बेचारी ने ऐसा करवा दिया था। मैंने उसको स्पष्ट बोल दिया था
उसने बोला गुरुजी मैं मेरी माँ से पूछ सकता हूँ? 100% अपनी मम्मी से पूछो और फोन करके अभी पूछ ले, चाहे तू स्पीकर ऑन कर, मेरे सामने बैठे हो बेटा, स्पीकर ऑन करके अभी पूछो। तब उस बच्चे ने अपनी माता से बात की कि माता जी आपने ऐसा कुछ हमारे लिए करवाया है। तो एक बार तो वो बेचारी बोली कि उसके तो कान भरे हुए थे ना किसी तीसरी लेडीज ने जी कि ये लड़की तेरे घर में आते ही सब सर्वनाश हो जाएगा। अब सर्वनाश कौन करना चाहता है अपने बच्चे का, अपने घर का? तब उसने ये सोच करा दिया था कि नहीं इन दोनों की शादी नहीं हो। तब जाके उसकी माँ ने बोला, उसने बता दिया था कि हम एक गुरुजी के पास यहाँ जयपुर आए हुए हैं और वो लड़की भी मेरे साथ में है। तब उसने पूरी बात बताई थी कि बेटा ऐसे ऐसे इनके परिवार की कोई लेडीज थी, उसने मेरे कान भर दिए थे कि ये लड़की आपके घर में ऐसा कर देगी, इस लड़की का तो ऐसा है वैसा है, बेवजह उसके कान भरे हुए थे। नहीं तब मैंने उनसे बात भी की थी। मैंने कहा बेटा आप ना मेरे पास आ जाना, अगर ये बच्ची आपके घर में आने के बाद में कोई परेशानी आपको कर दे तो मैं जिम्मेवार हूँ। अच्छा। आप इन दोनों बच्चों की शादी करवाओ। तब मैंने वो जो वशीकरण किया हुआ था वो भी काटा था और उन दोनों बच्चों का शादी भी करवाई थी। मैं जाके भी आया था बेंगलोर उनकी शादी में, बच्चों की शादी में। बहुत अच्छी उन्होंने बात है, बुलाया था मतलब मुझे। कहीं ना कहीं एक प्रेमी जोड़े को मिलाना और एक तरीके देखिए से जी, कहने जो के बहुत जोड़े बढ़िया बन के आते हैं ना बेटा, कल्याण करना ईश्वर होता के घर से बन के आते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शादी जोग संजोग जो भगवान जोड़े बना के भेज देता है ना, वो वहीं से आते हैं बेटा। अनिल जी, हमारी बातें काफ़ी चल रही हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और लोगों की क्वेरी भी सॉल्व हो रही है कि आपने जो जो चीज़ें बताया है। आजकल मैंने देखा है तांत्रिक कई अघोरी 1.5 फुटिया लेके घूम रहे हैं, कच्चा कलवा लेके घूम रहे हैं। 10 है, किसी के पास 1.5 फुटिया, किसी के पास 15 है, किसी के पास तो 100 हैं। ये क्या मतलब तमाशा बना रखा है? आपको एक बात बताऊं कि आपके या किसी और स्टूडियो पे जाके लोग कैसे बोल देते हैं कि 1.5 फुटिया मेरे पास में इतने 1.5 फुटिए हैं, मेरे पास में 10 चुड़ैल है, 10 भूत है मेरे पास में, 5 ये आत्मा है, 5 वो आत्मा है। कुछ भी आके कोई बोल देता है, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। अरे ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति है क्या दुनिया में? नहीं। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आप बता दीजिए मुझे नहीं। कि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति है क्या? माँ भगवती से बड़ी कोई शक्ति है दुनिया के अंदर? नहीं। भगवान मेरे पास में मेरी माँ की शक्ति है। मुझे इन न तो 1.5 फुटिये की जरूरत है, न डाकनी पिछाक चटनी की जरूरत है, न भूत प्रेत की जरूरत है। मैं तो मेरी माँ की सिद्धि से ही काम करता हूँ, जो भी करता हूँ। और सबसे बड़ी शक्ति मेरे लिए तो वही है। 1.5 फुटिये मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। इनकी डाकनी पिछाचनी हाकनी हुकनी ये सब मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है इन सब चीजों की। तमाम तांत्रिक शव साधना करते हैं, कुछ और भी साधना करते हैं। आपने कितनी साधना किया? देखिए, अब कौन से किया है? मैं आपको बात बता दूं, मैं अघोरी, तांत्रिक और सात्विक तीनों प्रकार की विद्या करता हूं। जिस विद्या से कार्य हो जाए अगले का, चाहे तांत्रिक क्रिया से करना पड़े, चाहे अघोरी क्रिया से करना पड़े, चाहे सात्विक विधि से करना पड़े मुझे। आपके पास सबसे पावरफुल की ये मेरे पास सिद्धियां हैं, मैंने बोला ना, मेरे को सिद्धियों की जरूरत ही नहीं है। मैं झूठ मूठ आपको कह दूं बेटा, मेरे पास में ये सिद्धि है। मेरे पास में मेरी माँ की सिद्धि है, माँ काली की सिद्धि है, माँ कामाख्या की सिद्धि है, और उसी की सिद्धि से काम करता हूँ बस। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें लोग कहना, वो एक अपनी हाइप बनाना होता है, बाकी जो होता है माँ के संकल्प से होता है, माँ के पूजा पाठ से होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई है तो मेरे सामने ले आओ ना, किसके पास में कितने 1.5 फुटिये हैं, कितनी डाकनी है, कितने भूत है। मतलब सब ऐसे अफवाह है, मैं नहीं मानता इन चीजों को। होगा, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। जो चाहे जबान है, जो मुंह से चाहे गंदा बोल दो, चाहे अच्छा बोल दो बेटा। जी, जबान ही है कि अच्छा है वही मुंह से बोलना होता है, गंदा भी बोलना, ठीक है, वो सबके अपनी। मैं मेरी माँ की सिद्धि से चलता हूँ। मेरे को न 1.5 फुटिये की जरूरत है, न डाकनी की, किसी प्रकार की इन चीजों की मेरे को कोई जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा अनिल जी, तंत्र तो बहुत सुने हैं, यहाँ तंत्र होता है, ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें तो अपन सुना है, आपके द्वारा भी सुना, कई और भी पॉडकास्ट हमने देखा सुना। एक होता है आदिवासी तंत्र, कुछ आदिवासी लोग पहले तंत्र करते थे, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना। मैं लिटरली इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में। आदिवासी तंत्र, आपको बात बताता हूँ बेटा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मेरे से, बहुत अच्छी बात पूछी है। मैंने किसी के मुंह से सुना नहीं है अभी तक इस चीज के बारे में।
काफी लोगों के पॉडकास्ट ये बच्चे मुझे दिखाते रहते जी। हैं, जब मैं थोड़ी देर फ्री होता हूँ तब बच्चे दिखा देते हैं, जी, गुरुजी जी। देखिए आज ये हाँ, पॉडकास्ट आया, आज ये हाँ, आया, हाँ, हाँ, कुछ न तो कुछ आपको भी देख लेता बताते रहते हूँ। हैं। तो ये चीज मेरे सामने आई नहीं है। 100 में से कोई 1 या 2 पॉडकास्ट में मुझे सुनने को मिला है कि आदिवासी तंत्र, आदिवासी तंत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पुराने जमाने में जो आदिवासी लोग थे ना, वो अन्न उगाने के लिए, अन्न की खेती करने के लिए आदिवासी तंत्र का प्रयोग करते थे। जब बारिश नहीं होती थी, बारिश को लाने के लिए आदिवासी तंत्र का प्रयोग किया जाता मतलब था। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और नेक काम के लिए नेक काम के लिए आदिवासी जो तंत्र होता है वो नेक काम के लिए काम आता है। मतलब जैसे अब बारिश हो रही है तो बारिश तो ऐसा है नहीं ना किसी के एक जन के खेत में होगी, सबके तो हर लिए, जगह होगी। सबके लिए, मतलब सबके भले के जन लिए, कल्याण के लिए। तो अभी भी ये चलता है? बिल्कुल चलता, मैं करता हूँ ना आदिवासी तंत्र। आप करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। आपने किया है? बिल्कुल, आदिवासी तंत्र काफी किए मैंने। किस लिए किया था आपने? बताता हूँ आपको, ये केस भी मैं बता देता हूँ। एक डॉक्टर थे दिल्ली के अंदर, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जी दिल्ली के अंदर, जी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उनके हॉस्पिटल के अंदर मुझे जाना पड़ गया था एक बार। क्यों जाना पड़ गया था? जी। कि मेरे शिष्य थे जो विकासपुरी रहते थे दिल्ली में। अच्छा, हाँ, विकासपुरी है। विकासपुरी वहाँ रहते थे, और उनकी बच्ची की ऐसी तबीयत खराब हो गई थी कि वो बच्ची बच नहीं पाई थी। पहले से उस बच्ची के ऊपर कुछ ऐसी क्रिया थी और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो बच्ची बचने की हालत में नहीं थी। हालत में नहीं थी। उन्होंने, बेचारों ने वहाँ हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा दिया, और उसको वहाँ एडमिट कराने के बाद में काफी टाइम के बाद में उस बच्ची की जब हालत एकदम से बिगड़ गई ना, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब कोई चांस नहीं है ये बच्ची बचे। तब उन लोगों ने मुझे बताया, मतलब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए? हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने उनको ये समझ लीजिए वेंटिलेटर पे उन्होंने उस बच्ची को रख रखा था, वो डेड ही थी। अब वो तो हॉस्पिटल वाले तो आपको मालूम है कि भाई एक आस रहती है कि 1% भी अगर इसके अंदर सांस आ रहा है, क्या पता भगवान सांस डाल दे, अगर उसने लिख रखा है तो। क्यों? इस धरती के ऊपर जन्म और मरण एक ऐसा सत्य है, इंसान जन्म लेता है और मरता है, यही सत्य है। इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं इस दुनिया के अंदर, इस कलयुग के अंदर और कोई भी सत्य नहीं है। इंसान जन्म लेता है और मरता है। जाया नाम जन्म का रेसी, जाया नाम जन्म का है, जो जन्मेगा वो मरेगा, ये एक सत्य ऐसा है। तो वो बच्ची डेड ही थी। जिस दिन उन्होंने मुझे बताया था, उस दिन डॉक्टरों ने उस बच्ची को जवाब दे दिया था। वो बच्ची डेड थी, वेंटिलेटर पे से उसको हटा दिया गया था। उस बच्ची के हाथ के अंदर रेड बेंट बांध दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर जी। उसकी डेड बॉडी पे, ताकि क्या है, कोई भी डॉक्टर वगैरह हो तो उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करे कि ये डेड बॉडी है, इसको छेड़ना नहीं है जी। उन लोगों ने मुझे बताया, मैं चला गया था। वो बेचारे रो रहे थे जी। मुझे पता चला तब, मैं गया तब। मैंने कहा क्या बात हुई? बोला गुरुजी ऐसे ऐसे बच्ची एक्सपायर हो गई है और काफ़ी दिनों में। उनका बेटा अभी एक्सपायर होने के बाद आप मुझे बता रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, चलो भगवान उस बच्ची की आत्मा को शांति दे, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। 5वें फ्लोर पे थी वो बच्ची, उसके हाथ में रेड बैंड बांध दिया जाता है ताकि वो लोग लेके जाए कोई डॉक्टर उससे छेड़खानी नहीं करे कि डेड है। इसलिए डॉक्टर निकलता ऑपरेशन रूम से जी। निकलने के साथ ही वो लोग भी रहते हैं, और मैं भी वहाँ वेट कर रहा था डॉक्टर का। डॉक्टर ने साफ रिप्लाई दे दिया कि नहीं हो सकता। डॉक्टर ने मुझे देखा, देख के नमस्कार किया, मैंने जय माता की, मैंने भी नमस्कार आशीर्वाद दे दिया बच्चे को, डॉक्टर को। फिर मैंने उन बच्चों को बोल दिया बेटा कि मैं निकल रहा हूँ, क्यों मेरे से उनका दुख देखा नहीं जा रहा था। वो जिस प्रकार से वो विलाप कर रहे थे, जिस प्रकार से वो लोग माता पिता उसके बेचारे रो रहे थे, मेरे से देखा नहीं गया। मैं उस डॉक्टर के साथ में ही निकल जाता हूँ। 7वें माले से लिफ्ट में हम दोनों बैठते हैं, लिफ्ट में चले जाते हैं हम दोनों। उसी लिफ्ट के अंदर एक लड़की और रहती है जी। उस हॉस्पिटल का नियम था कि कोई भी इंसान वहाँ डेथ हो जाती है तो उसके हाथ के रेड बैंड वो लोग बांध देते थे। 7वें माले से लिफ्ट नीचे उतरती है, 4थे माले पे जाके लिफ्ट रुकती है।
तो जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है जी, सामने एक डेड बॉडी खड़ी रहती है। खड़ी रहती है। सामने डेड बॉडी लिफ्ट के गेट से मुझे दिखती है, उस डॉक्टर को दिखती है, उस डॉक्टर को दिखती है। वो डॉक्टर उसको, लड़की को क्या बोलता है, चल यहाँ से, तू यहाँ क्या लेने आई है, तू यहाँ क्या लेने आई है। डॉक्टर बोला? डॉक्टर बोला है उस लड़की को। अब वो डेड बॉडी है, वो बैंड वगैरह बना। हाँ, बैंड बंधा हुआ उसके, डॉक्टर को बैंड दिख गया। अब मेरे को तो मेरी माँ की सिद्धि से सारी चीजें पता चल रही है कि क्या चल रहा है हवा में, क्या है क्या नहीं है, कोई छलावा है या क्या है। मेरे को वो चीजें दिख रही है, मैं डॉक्टर को क्यों बोलूं। उसने, डॉक्टर ने उसके ऊपर जोर से चिल्लाया, चल यहां से, यहां तू क्या ले रही है। हमारे साथ में जो लड़की खड़ी थी ना लिफ्ट में जी, उसने डॉक्टर से सवाल कर लिया। क्या किया? बोला कि आपने उस लड़की को देख के आप उसके ऊपर इतने भड़के क्यों हैं, इतना जोर से क्यों चिल्लाए हैं। तब डॉक्टर बोलता है कि ये लड़की ना मर चुकी है, इसके हाथ के ऊपर रेड बैंड बंधा हुआ है, मतलब उसकी आत्मा घूम रही थी वहां पे। तब वो जो लिफ्ट में लड़की थी ना, उसने अपना हाथ ऐसे किया और डॉक्टर को रेड बैंड दिखा दिया कि मैं भी आत्मा हूं, मैं भी तुम्हारे साथ घूम रही हूं। और वो आत्मा हमारे साथ में खड़ी थी। तब वहां, मतलब गजब रोचक। वहां मैंने डॉक्टर से बात की थी। उसने बोला, गुरुजी आपने कोई पर्सन नहीं किया। मैंने कहा, बेटा मैं तो जब से इस हॉस्पिटल में घुसा हूं ना, तब से ये चीजें मेरे सामने आ ही रही है। मुझे तो पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है, किसके घर में है या किसी के बिजनेस में है या किसी के ऊपर है, क्या चीजें हैं। क्यों, माँ का सिद्धि है, माँ की सिद्धि है, उसी की सिद्धि से पता चल जाता है। तब उस डॉक्टर का मैंने उस हॉस्पिटल का इलाज किया था। मतलब कहीं ना कहीं बहुत, मतलब वहाँ कुछ ऐसी चीजें मैंने जो कीले होती है ना, लोहे की कीले, उनके अंदर सिद्धियाँ शक्ति प्रवेश करा के उसके हॉस्पिटल के चारों तरफ दबवाई थी मैंने। बहुत अपने एक हॉस्पिटल को अच्छे खासे आत्माओं से बचाया। जितनी भी आत्मा थी ना वहां से लेके आ गया था मैं, जितनी भी आत्मा थी। अच्छा, ये अनिल जी, ये जो लोग घर बनाते हैं तो चारों तरफ कीले वो नाव के होते ना, गंगा जी से निकालते हैं नाव के कीले वगैरह चारों तरफ लगवाते हैं, तो इसका क्या रीजन रहता है? वो शुभ रहता है, जो अपन घर की नींव के अंदर ये सब चीजें डालते हैं, नेगेटिव एनर्जी ना जाए। हाँ, उसके लिए होता है ये, उसी के लिए होता है। कोई गंदी चीज का घर में प्रवेश नहीं हो और नहीं हो, उन चीजों के लिए होता है ये। अच्छा अनिल जी, एक मैंने काफ़ी देखा है, हर घर के सामने एक ऐसा वो प्रतिबिंब लगाते हैं या फिर उनकी फ़ोटो लगाते हैं, या फिर कहते हो कि काले से मोटे से बस मुंह उतना रहता है उसके, वो नज़र दोष के लिए होता है। उसके कुछ आपको है? नहीं, ये नज़र दोष का होता और कुछ नहीं है ये। उसको नज़र दोष, हाँ, नज़र दोष नहीं लगे घर को, और ये लेकिन वो लगाने से नज़र दोष थोड़ी हटती है। ये कलयुग है, इस कलयुग के अंदर जैसे मैंने आपको बोला ना कि आज मैं मेरे दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं तो ये देख के दुखी हो रहा हूँ कि आप स्टूडियो में क्यों बैठे हैं। भारत देश है, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। तंत्र मंत्र क्रियाएं होती हैं, क्या तंत्र मंत्र हर धर्म में होता है? हर धर्म में होता है, हर धर्म में, हर धर्म में, ईसाइयों में भी, मुस्लिमों में भी, बिल्कुल सब में होता है। तंत्र मंत्र हर प्रकार से होता है। मुसलमानी इलम अलग होते हैं जी, अपने सात्विक इलम अलग होते हैं, किन्नरों के तंत्र अलग होते हैं, हर प्रकार से होते हैं। ईसाइयों में क्या होते हैं? उनके अंदर भी तंत्र मंत्र क्रिया चलती है ना, हर प्रकार से चलती है। आज मैं यहाँ बैठा बैठा गोरों के काम करता हूँ। आप दूसरे धर्म के लोगों का काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। मान लो कोई मुस्लिम है, बिल्कुल, काफी मुस्लिम भाई मेरे पास आते हैं काम करवाने के लिए। हाँ, जो बेचारे परेशान होते हैं वो क्या करेंगे फिर? ऐसा मतलब आप फिर उनका काम कर देते हैं? बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। मतलब आप अलग धर्म के हो के, वो भी इंसान है ना अजी। धर्म तो आपने और मैंने ही बना दिए है ना, भगवान तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। पर उनके भी तो कुछ ऐसे, जैसे हमारे हिंदुओं में तांत्र होते हैं, तांत्रिक होते हैं या गौरी। हाँ, तो उनके मुसलमानों में होते हैं ना, वो लोग करते हैं ना। उनसे नहीं होता तो वो हमारे पास आते हैं, उनसे नहीं होता तो बेचारे वो अपने जो उनका दुख चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, उनको खत्म कराने के लिए कहीं तो जाएंगे ना बेटा। वो तो जाएंगे, जो उनको कर देगा उनको क्या ही मतलब है, बस उनका काम होना चाहिए। बिल्कुल। अनिल जी, भूत होते हैं सच में? बच्चों को बहुत डराया जाता है, खाना खा ले नहीं भूत आ जाएगा, होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैंने तो नहीं देखा। आपने तो नहीं देखा? कई लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने बेचारों ने अमेरिका नहीं देखा, तो अमेरिका नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन वो तो मान लो कहीं मैप पे दिख जाता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या दूं मैं? मतलब कहीं ना कहीं वो हनुमान चालीसा एक कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बजरंग बली का नाम आएगा तो हाँ, बाबा का नाम है, बाबा हनुमान जी का नाम है, हनुमान चालीसा में आता है ये। तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? और इस सृष्टि के ऊपर जिस चीज का नाम है वो 100% है, करने वाला होना चाहिए, ये सब चीजें होती है। कैसे पता चले कि यहाँ पे भूत है? कैसे महसूस करें? क्योंकि दिखता तो है नहीं दिखता नहीं है, लेकिन वो देखने वाला ही देख सकता है। देखने वाला ही देख सकता है, लक्षण नहीं होते हैं, वो देखने वाला देख सकता है। देखने वाला देखेगा, जो सिद्धि से देखा जाता है ऐसे थोड़ी देखेगा। वो तो हवा है, एक छलावा है, घूमता रहता है। मेरे दिमाग में एक बहुत मतलब कब से वो चीज़ें चल रही हैं कि लोग शरीर त्याग देते हैं, उनके घर वाले लेके जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य सबकी यही गत्य है। इसका क्या मतलब, क्या इसका अर्थ होता है कि लोग मतलब उस टाइम ही ये बोलते हैं? देखिए, ऐसा है, अपने हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि राम का नाम ही सबसे बड़ा सत्य है और इस दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, जब इंसान खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी सब यात्रा में जाते हैं तो सभी लोग ये बोल के जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत है। इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है दुनिया के अंदर। इंसान जन्मा है, मरेगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, ये चीज लगी रहती है। ताकि क्या है कि राम का नाम सत्य है, उसके कानों तक वो आवाज जानी चाहिए, मरने वाले के इंसान के कानों तक ये आवाज जानी चाहिए कि उसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। और ये राम का नाम ही सत्य है दुनिया के अंदर, और कुछ नहीं है। ताकि उस डेड बॉडी की आत्मा को, उस मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, उसको मोक्ष प्राप्त हो। कहीं न कहीं हम लोग ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और हमारे यहाँ गंगा जी सर्वोपरि होती हैं, और गंगा जी में कीड़े नहीं लगते। मैंने जो देखा है, हम नहाने भी जाते हैं, हमारा बचपन भी काफ़ी बीता है। ऐसा क्या रीज़न है कि गंगा जी और पानी में तो लग जाते हैं, तो गंगा जी में ऐसा नहीं? गंगा जी के अंदर कीड़े लग ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की जटा से बह रही है वो, और वो एक जगह रुकती नहीं है, बहती रहती है। इसलिए ठहराव वाले में कीड़े लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो भगवान शिव का ऐसा आशीर्वाद है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, गंगा मैया को प्रकट करने के लिए उन्होंने काफी जप तप यज्ञ किए थे। गंगा मैया प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन एक मामूली सा इंसान था, भागीरथ, उसने माँ गंगा से प्रार्थना की और गंगा मैया भगवान शिव की जटा से बहने लगी। और भगवान शिव की, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि के जो रचयिता है, उनके जटा से जो चीज आ रही है, जो गंगा मैया आ रही है, तो वो अपवित्र तो हो ही नहीं सकती, वो तो पवित्र है। जी। ये रहे हमारे अनिल शर्मा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक, सब पे इनका अच्छा खासा अनुभव है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कीर्ति हासिल कर रखा है। हमने इनसे काफ़ी कुछ जानकारी लिया, तंत्रों के बारे में, मंत्रों के बारे में, कामाख्या जी के बारे में, वशीकरण के बारे में, कैसे क्या कच्चा कल्ब होता है, नहीं होता, क्या सारा कुछ हमने इनके डिटेल में कवर किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आएगा। आप अपने सवाल जो भी है हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हमारे पंडित जी ज़रूर उसका जवाब देंगे। हम दोबारा इनको ज़रूर बुलाएंगे कि और भी जो सवाल आपके रह जाएंगे हम ज़रूर उसको लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। जय बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, तेरी जय हो।